कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? देखो फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए थे। मतलब आज अब क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना है उस जाइगोट का क्या होगा? इम्प्लांटेशन। बात समझ गए ना? अब कोई बताएगा इम्प्लांटेशन कहां पे होगा? यूट्रस वाल में, है ना। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था? देखो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था, बताओ फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था? फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था? इम्प्लांटेशन होगा वहां पे। हम पूछ रहे हैं फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था? एम्पुलाइस नर्व्स के जंक्शन पे। इम्प्लांटेशन कहां होगा? यूट्रस में। समझ गया ना? बस बस देखो यहां देखो, ये जो डायग्राम था एनसीईआरटी में कहां जो बना था, तो कहां ये देखो ध्यान समझो, यहां पे देखो कहां, ये हम लोग यहां तक पढ़े थे, यहां क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान समझो आज क्या पढ़ने वाले हैं। यहां फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने में जो जाइगोट बना है वो जाइगोट धीरे धीरे ऐसे मूव करता जाएगा और धीरे धीरे वो डेवलप भी करता जाएगा, आगे मूव करेगा और डेवलप करता चला जाएगा और ये धीरे से फिर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। तो हम लोग यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन। फिर आगे अगर समय रहेगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ लेंगे। बस समझ गए ना? तो इम्प्लांटेशन बस ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहां होगा? यूटेरस में, है ना। तो देखो इसका ये यहाँ पे कुछ सारी बहुत सारी लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब तुम लोग पढ़ लेना अपने से। हम लोग इसके उस पर आते हैं जो समझाने वाला बात है, उसको शुरू करते हैं। देखो ये बात सबको पता चल गया है कि फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये बात तुम लोग अपने दिमाग में बात रखे रहना कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाएगा और वो मूवमेंट होता जाएगा और कहां आ जाएगा? यूटेरस में, है ना। तो हम मान के चल रहे हैं ये यहां से जाइगोट से शुरू करेंगे और पूरा इम्प्लांटेशन होगा, फिर इसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, कैसे पूरा इसकी पूरी प्रोसीजर समझाएंगे। बात समझिए ना। तो देखो पहला केस क्या था? जाइगोट बना। क्या बन गया? जाइगोट। अब देखो जाइगोट का जो न्यूक्लियस था वो क्या कहलाया? सिनकैरियन। और अब बताओ जाइगोट जब बनेगा तो ये होगा डिप्लॉयड। बात समझे? ध्यान समझना, जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड। अर्थात इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 ना, 46 होगा, मतलब डिप्लॉयड 46 होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और एक बात देखो, जो ये जाइगोट बना है, अब इस जाइगोट का होगा डिवीजन माइटोसिस। पहले जब गैमेट बना तो क्या हुआ था? मियोसिस। अब इसका डेवलपमेंट क्या होगा? माइटोसिस। अब इसका होगा माइटोसिस। और देखो इस जाइगोट की जो बाहर वाली लेयर है इसको बोला गया है जोना पेलुसिडा। देखो जो ओवम की सबसे बाहर की लेयर थी वो थी कोरोना रेडिएटा। जिस समय स्पर्म का पेनिट्रेशन हुआ था उस समय वो डिजॉल्व हो गई थी, लेकिन जो दूसरी लेयर जोना पेलुसिडा थी वो डिजॉल्व नहीं हुई थी, वो आगे डिजॉल्व होगी जब आगे डेवलप होगा तब। बस हो गया ना। तो क्वेश्चन क्या बनता? क्वेश्चन यही बन गया, जब स्पर्म का पेनिट्रेशन होगा तो कौन सी लेयर डिजॉल्व होगी? कोरोना रेडिएटा। और कौन डिजॉल्व नहीं होगी? जोना पेलुसिडा, है ना। तो ये जोना पेलुसिडा हो गया। अब देखो इसके अंदर जो न्यूक्लियस सिनकैरियन, अब ये जाइगोट का डिप्लॉयड होगा। यहां पे देखो जाइगोट जो होता है, जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल होता है ना। अगर हम लोग जाइगोट को बात करें तो जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अभी एक ये ऐसी सेल है, अभी एक ये ऐसी नॉर्मल सेल है जो कि इसी सेल से बॉडी का कोई भी पार्ट बन सकता है। बात समझ गए ना? देखो जैसे मान लो अभी ये एक ऐसी सेल है जिस सेल से बॉडी का कोई भी पार्ट बन सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो जब बच्चा अभी पढ़ना शुरू करेगा तो अभी क्लास 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा। अभी जब क्लास 1 में बच्चा है तो अभी उसका फेथ डिसाइड नहीं आगे चल के डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, मतलब उसके पास सारे ऑप्शन है ना कि वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कोई डीएम कलेक्टर कुछ बन सकता है। अभी वो डिसाइडेड नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उसको डिसाइड करने लग जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जब वो 9th में आएगा तो 9th में देखो 2 ग्रुप बन जाएगा, एक ह्यूमैनिटीज वाला अलग ग्रुप बन जाएगा, साइंस वाला अलग। अब मान लो कि अगर वो साइंस में जाके ह्यूमैनिटी में चला जाता तो साइंस का सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ सकता। अब मान लो 11th में आया, अब 11th में देखो 2 ग्रुप, एक बन गया मैथ वाला ग्रुप, एक बन गया बायोलॉजी वाला ग्रुप। अब देखो जो बायोलॉजी लेगा वो डॉक्टर बन सकता है और जो मैथ लेगा वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब जब वो शुरू में था तो वो डिसाइड नहीं था आगे वो क्या बनेगा, है ना।
मतलब वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, फिर कुछ बन सकता है। तो ऐसे देखो ये जाइगोट है, अभी ये जाइगोट टोटीपोटेंट सेल है, मतलब ये आगे चल के ये कुछ भी बन सकती है, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट बन सकता है। बस समझ रहे हो ना। जब ये धीरे धीरे डेवलप हो गया, आगे सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, तो वो डिसाइड हो जाएगा कि हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला उसका जो पोर्शन है वो हाथ बनाएगा या पैर बनाएगा या लीवर सेल बनाएगा, वो आगे चल के धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसाइड होगा उसका फेट। बस समझ गए। हाँ जाइगोट को देखो, ये क्या है जाइगोट, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इनसे दिया है कहीं ना कहीं, हम दिखाएं यहाँ, अभी मत देखो, लंबा है देखने में समय लगेगा, कभी ना कहीं दिया होगा। टोटीपोटेंट का मतलब समझ जाओ क्या होता है, बस ये ध्यान देना है। देखो टोटीपोटेंट सेल का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसी सेल जो नॉर्मल सेल है जो आगे चल के कुछ भी बना सकती है, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट, है ना। अभी उसका फेट डिसाइड नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार आएगा टोटीपोटेंट वाला, बस ये बात ध्यान रखो। तो जाइगोट क्या होता है, टोटीपोटेंट। अब देखो जाइगोट सेल का माइटोसिस होगा तो डिवीजन शुरू होगा, तो एक से क्या बन गया, सिंगल सेल का जो जाइगोट था वो 2 सेल का जाइगोट बन गया, तो ये क्या देखो डिवाइड हुआ। देखो जब ये एक सेल का रहेगा तो भी जाइगोट कहलाएगा, जब 2 सेल बना तो भी जाइगोट कहलाएगा। अब देखो ये, अब वहां भी ध्यान लगाओ, ये फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे मूव करना भी शुरू कर दिया होगा, है ना। जैसे जैसे ये डेवलप हो रहा धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दिया, तो अब ये देखो 2 सेल का जाइगोट बन गया, और अब ये 2 से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। जब ये 4 सेल बनेगा तो ये 4 सेल स्टेज कहलाएगा, और अब यहां से ये एम्ब्रियो कहना शुरू हो जाएगा। मतलब जब सेल 2 सेल से 4 बन जाएगा तो अब वो क्या कहलाया जाएगा, एम्ब्रियो सेल कहना शुरू हो जाएगा। और देखो ये जो बन रहा है, इस पूरे को, ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट बनता जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर, है ना। मतलब ये 4 सेल स्टेज का ये पूरा जो बन रहा है ये ब्लास्टोमियर है। अब ये एम्ब्रियो कहलाना शुरू हो जाएगा। पहले क्या था, सिंगल सेल का जाइगोट, फिर क्या बना 2 सेल का जाइगोट, और फिर क्या बनेगा ये 4 सेल का, और ये क्या कहलाया, एम्ब्रियो। अब देखो ये 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। जब ये इसका सेल 8 से 16 सेल स्टेज के बीच में आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मारूला। क्या कहलाएगा, मारूला। बस समझे, क्या क्या आया, पहले आया 1 सेल जाइगोट, 2 सेल जाइगोट और एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो सब कहलाएगा। लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे, अगर उसका सेल 8 से 16 सेल स्टेज का हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मारूला स्टेज कहलाएगा। बात समझ आ गया। अब देखो धीरे धीरे मूव कर रहा है, करता जाएगा, कहां आएगा, यूटेरस में। अब इसके बाद देखो, अब जब वो मारूला सेल जो था 8 से 16 सेल, वो 16 से 32, 64, फिर उसके बाद ऐसे डिवाइड होता शुरू हो जाएगा। अब वो जब लगभग 100 सेल स्टेज पे आएगा तो ये कुछ इस तरह से पूरा डिवाइड होकर ऐसे भर जाएगा। ये 100 सेल की बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। अभी भी देखो जोना पेलुसिडा जो लेयर है अभी भी है इसमें, है ना। जब 100 सेल के आया तो ये क्या हुआ, ये जोना पेलुसिडा अभी भी है। अब देखो, अब इसमें क्या चेंजेस होगा, अब देखो इसमें चेंजेस होगा कि जो ये यहां पे, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे सेल को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर, क्योंकि यहां देखो क्या बना था, ये क्या है, ये ब्लास्टोमियर है। तो ये जो बन रहा है ये पूरा क्या है, ये ब्लास्टोमियर। अब देखो ये ब्लास्टोमियर में अलग चीज देखने को मिलेगा। देखो जो ये सेल यहां पे सब में बिखरी हुई है, ध्यान समझो, जो ये जाइगो मतलब ये क्या बोलते हैं, इसमें जो ब्लास्टोमियर सारे पार्ट में बिखरा हुआ है, वो क्या होगा कि एक स्थान पे इकट्ठा हो जाएगा। जैसे यहां देखो इकट्ठा हो रहा है, ये ऐसे एक साइड में खूब सारा इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद एक सेल का पार्ट जो है ये ऐसे ऐसा एक इसका मेम्ब्रेन बना देगा। क्या बना देगा, इसका मेम्ब्रेन बना देगा। अब देखो, अब अभी देखो ये वाली लेयर जोना पेलुसिडा है, और यहां पे ये पूरा इकट्ठा एक स्थान पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, और यहां पे कुछ कैविटी देखने को मिल गई, और एक दूसरी लेयर इसके नीचे बन गई। तो अब इसको क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट सेल। इसको क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट सेल। और देखो जो ये पूरा इकट्ठा हो गया एक स्थान पे ब्लास्टोमियर, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोब्लास्ट, या इसको बोलते हैं इनर सेल मास, या कभी शॉर्ट फॉर्म में ICM करके लिख के आता है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, बात समझ में आई। देखो 100 सेल तक आया, और जो ये भरा हुआ क्या कहलाएगा, ये ब्लास्टोमियर। ये ब्लास्टोमियर एक साइड में पूरा इकट्ठा हो जाएगा। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो उस सेल को बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट सेल या इनर सेल मास या ICM, और जो एक दूसरी लेयर क्रिएट हो गई उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। इतना बात समझ गए। अब देखो, अब ये जो ऐसा बना ये ब्लास्टुला स्टेज कहलाया। वो वाला क्या था, मारूला। मतलब पहले क्या बना, जाइगोट डिवाइड हुआ, फिर क्या बना, मारूला,
अब वो मारूला जब यहां तक पहुंचा तो क्या बन गया, ये ब्लास्टुला कहलाएगा, या अब इसमें जो बना है या ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा या ब्लास्टुला स्टेज कहलाया। इतना बात समझ गए। अब देखो आगे क्या होगा। अब जब ये डेवलप होगा तो इसकी देखो, अच्छा अभी एक बात और ध्यान दो, जो अभी यहां पे जोना पेलुसिडा लेयर है ये तब तक नहीं हटेगी जब तक वो जाइगोट अपने टारगेट तक पहुंच नहीं जाएगा। मतलब जब वो यूटेरस में पहुंच जाएगा तब वो ब्रेकडाउन। हाँ क्या 16 टू हाँ नहीं, ये देखो पहले ये ब्लास्टुला है, फिर कहलाएगा मारूला। जो 8 to 16 होगा ये क्या कहलाएगा, ये मारूला स्टेज है। बस समझ गए ना। इसके बाद देखो अभी नोट्स को बाद ध्यान दे लेना, अभी टाइम तुम लोग यहाँ रोक दोगे फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। नोट्स में क्या लिखा उसके बाद डिस्कस कर लेंगे ना, पहले इसमें इसको ध्यान समझते रहो। देखो अब यहाँ क्या आएगा, ये ब्लास्टुला स्टेज बना। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। अच्छा अभी हम क्या बता रहे थे, जो ये जोना पेलुसिडा लेयर है अभी तक इसमें है, देखो अभी भी है। अच्छा इसका काम जानते हो क्या होता है, ये काम इसका ये हो रहा है कि जब वो फर्टिलाइजेशन हुआ है तो धीरे धीरे मूव करेगा, और अगर जोना पेलुसिडा सेल पहले ही हट जाती तो जहां से हटेगी वही इंप्लांट हो जाएगा, है ना। तो ये धीरे धीरे मूव कर कहां आ जाएगा, यूटेरस में। और जैसे यूटेरस में आया उस समय इसकी जो बाहर की लेयर जोना पेलुसिडा थी वो क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। और अब क्या बचा, ट्रोफोब्लास्ट सेल, है ना। अब क्या बच गई, ट्रोफोब्लास्ट सेल। और जो ये वाला इनर सेल मास है इधर, ये किधर तरफ आ जाएगा, यूटेराइन के वाल की तरफ, और यहीं पे क्या कर लेगा, ये इंप्लांट हो जाएगा। बात समझ गए। इसमें क्या आया, ये जैसे इसमें आया क्या बोलते हैं, इनर सेल मास किसके ओर, यूटेराइन वाल की ओर। और वो क्या किया, वो इसी बल से क्या होगा, उसके अंदर इंप्लांट हो जाएगा। और ये टाइम आते आते लगभग फर्टिलाइजेशन के 7 डे में हो जाएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इंप्लांटेशन हो जाएगा। बस समझ गए। और उसी समय जो ये जोना पेलुसिडा की लेयर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगी। और वो हटने का उसका मकसद ये है कि जब वो हटेगी नहीं तो इंप्लांटेशन बिना उसके हटे नहीं होगा। इसीलिए यहां नहीं हटी थी क्योंकि ये अभी ये फैलोपियन ट्यूब में ही टहल रहा था। अगर ये वहीं हट जाती तो वहीं इंप्लांट हो जाता, है ना। तो ये यहाँ पे आई और क्या हो गया, ये इंप्लांट हो गया। और ये कहां पहुंच चुका है इस समय, यूटेरस में। अब यहाँ पे देखो एक बात, अब ये जो ट्रोफोप्लास्ट सेल है इससे निकलेगा HCG, लगभग 7 डे के बाद से निकलना शुरू हो जाएगा। हमने बताया था जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो क्या निकलता है, HCG निकलता है, और वही प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। बस समझ गया ना। इससे मतलब इससे देखो एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद टेस्ट किया जाए कि प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो सके किट द्वारा, है ना। अगर वो फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के पहले करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि HCG अभी रिलीज होना शुरू नहीं हुआ है। जब रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो उस समय क्या मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा किट द्वारा पॉजिटिव निगेटिव आ सकता है। हाँ इम्प्लांटेशन, जैसे इम्प्लांटेशन हुआ ये वाली लेयर खत्म, है ना। अब क्या बचा, ट्रोफोब्लास्ट सेल, उससे क्या निकलने लग जाएगा, HCG। और वो जो HCG निकलेगा तो वो फिर बहुत ज्यादा निकलना शुरू होगा और यूरिन में आएगा तो उससे टेस्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, उस टेस्ट को, उस टेस्ट का क्या नाम है जिससे वे कंफर्मेशन करते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं ना। जो ये यूरिन पिछले क्लास में ये बताया गया है उसमें लिखा है, जो ये टेस्ट करते हैं HCG वाला उसको बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट, है ना। सब भुला जाते हो तुम लोग, क्या कहें। अब देखो यहां तक समझ बात आया। अब देखो ये इंप्लांट होगा और देखो इंप्लांट होने के बाद अब देखो क्या चेंज हो जाएगा, ये कहां पहुंचेगा, यूटेरस में। अब ये समझो कि ये यूटेरस में पहुंचा, अब कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहां पहुंचता पहुंचता ये लगभग 2nd वीक का फर्टिलाइजेशन का ये 2nd वीक स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये इनर सेल मास था, ध्यान समझो, जो ये इनर सेल मास है मतलब इकट्ठा यहाँ पे ऐसे इनर सेल मास यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। जैसे तुम लोग रोटी को तावे पे रख के जब बर्नर पे रखते हैं तो ऐसे भड़ाम से फूलता है ना, रोटी फुलाए, रोटी बनाना आता है तुम लोग को, सबको आता है। तो जैसे रोटी रखते हो ना, दोनों रोटी एक तरफ ऊपर फूलेगा एक तरफ नीचे। अगर रोटी अच्छे से फूलेगी तो, ऐसे सबसे रोटी नहीं फूलती है ना। अगर मान लो रोटी फूल गई तो देखो ऐसे ऊपर बन जाएगा नीचे बन जाएगा। तो ये जो इनर सेल मास है ऐसे भड़ाम भड़ाम एक ऊपर एक नीचे,
दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और उसमें देखो अब देखो यहाँ पे ये जो बना, ये एक बना देगा, जो दो पार्ट बना एक बना देगा, ऊपर वाला हाइपोब्लास्ट और जो नीचे वाला है वो क्या कहलाएगा, इपीब्लास्ट। मतलब वो जो इनर सेल मास है वो क्या कहला देगा, एक बना देगा हाइपोब्लास्ट और एक बना देगा इपीब्लास्ट। बात ध्यान समझे। अब देखो आगे, अब जो ये वाली लेयर थी, यहाँ देखो जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल थी, जो ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी, इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। अब क्या मिले देखो इसमें चेंजेस, देखो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। देखो जो बाहर वाली लेयर कहलाएगी, जो बाहर वाली लेयर कहलाएगी वो कहलाएगी सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर वाली लेयर है वो कहलाएगी साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो यहाँ की ट्रोफोब्लास्ट सेल थी, जो यहाँ की ट्रोफोब्लास्ट सेल थी, वो सेल की लेयर भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। और जो बाहर वाली है वो क्या कहलाई, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर वाली है क्या कहलाएगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट। बात समझ गए। अब यहाँ पे इनर सेल मास दो पार्ट में होगा, एक बन गया हाइपोब्लास्ट जो कि ऊपर वाला, और जो एक बन गया इपीब्लास्ट। अब इस हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट को ध्यान से समझना, यही आगे चल के उसके लेयर का जनरेशन करेगा, मतलब फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि बेबी का पूरा फॉर्मेशन होना है। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो लेयर बनी, जो यहाँ बीच में था वो ब्लास्टोसील था, जिसके बीच में स्पेस था, ये क्या है, ये ब्लास्टोसील है। अब देखो आगे क्या होगा, अब ये अगले दिन में, मतलब ये जब अगले वीक में स्टार्ट होगा तो क्या क्या डेवलपमेंट होगा। देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो ऊपर वाली थी हाइपोब्लास्ट, ये सेल धीरे धीरे ऐसे डेवलप करके ऊपर की ओर ग्रोथ करना शुरू करेगी, ऐसे इधर ग्रोथ कर गई। और जो नीचे वाला था, जो नीचे वाला इपीब्लास्ट था, वो भी देखा जाए तो ये देखो धीरे धीरे ये करके नीचे ग्रोथ कर गया। तो एक स्पेस ये वाला बचा, बन गया, और एक यहां देखो स्पेस बना। ध्यान सुना रहा है, ये जो दो पार्ट था इसी में से ये एक वाला ऐसे ग्रोथ कर गया, ये देखो इतना बड़ा बना लिया, और एक ग्रोथ नीचे किया, और इसके बीच में एक स्पेस यहां बना, एक स्पेस यहां बना। बात समझ गए। अब देखो ध्यान से, ये वाली इपीब्लास्ट है और ऊपर वाला क्या है, हाइपोब्लास्ट है। तो अब ये ग्रोथ किया तो ये जो स्पेस बना, ये इसके अंदर ना क्या कहलाएगा, ये योक सैक है, और ये क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है। मतलब इसका दो पार्ट है, जो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये है। अब देखो ये जो स्पेस बना वो योक सैक बनेगा, और जो यहाँ पे स्पेस बना वो एमनियन कहलाएगा, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड कहलाएगा। बात समझ गए। जो ये स्पेस बना वो क्या कहलाएगा, एमनियन, और जो ये फ्लूइड बना भरा वो कहलाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। बात समझ गए ना। देखो एनसीईआरटी में ये वाला जो चीज है वो ऐसे बहुत थोड़े पैराग्राफ में लिखा पूरा समझा दे एक साथ, तो इसलिए हमने इसको अच्छे से पूरा समझाने का प्रयास, इससे पूरा एकदम लाइन टू लाइन बात समझ आ जाए। बात समझ गए ना। तो ये क्या बन गया, ये एमनियोटिक फ्लूइड। आप देखो यहाँ पे ये वाला तो डेवलप कर गया, और ये वाला डेवलप कर गया। इसके अलावा एक चीज और डेवलप किया, यहाँ इन दोनों के पार्ट से निकला, और ये देखो ये जो थोड़ा सा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इस कलर में, जो थोड़ा इस कलर में दिखाई दे रहा है, ये निकल के एक लेयर और फैल गई इसमें। एक्चुअली इसको बोला गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। बात समझ गए, समझ में आ रहा है सबको। देखो यहां से क्या था, इपीब्लास्ट, और ऊपर वाला क्या था, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट आगे डिवाइड करके जो बीच में स्पेस बना योक सैक कहलाया, जो इपीब्लास्ट है वो डिवाइड किया, जो बचा एमनियन कहलाया, जो फ्लूइड भरा एमनियोटिक फ्लूइड कहलाया। और इन्हीं दोनों से यहां से एक पार्ट निकला, दूसरा पार्ट डेवलप हुआ, और वो कहलाया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। बस समझ गए ना। अब देखो आगे क्या होगा। अब हमको क्या समझना है, इसी बात को समझना। ये जो पार्ट दोनों हैं, ये हाइपोब्लास्ट इपीब्लास्ट वाले, इसको दो समझना। अब देखो यहाँ आगे क्या डेवलप होगा। देखो ये है ऊपर वाला क्या, हाइपोब्लास्ट, नीचे वाला क्या है, इपीब्लास्ट। अब देखो अब इस वाले स्टेज में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बना था, ध्यान समझो, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बना था वो डिवाइड होके दो लेयर में बट जाएगा। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बना था वो बीच से डिवाइड होके एक इधर की लेयर और एक इधर की लेयर बना देगा। बाकी और कुछ इसमें सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस समझ आ गई। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म यहां बना था वो बीच से डिवाइड होके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसमें देखो दो लेयर बन गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का, है ना। अब देखो यहाँ पे, और जो यहाँ पे इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट था, वहां से एक पार्ट निकला और जाके इसमें अटैच हो गया, एक लाइनिंग, क्योंकि इसको रोक पकड़ कर रखने का काम कर वो नहीं, यही वाली लाइनिंग। और यही आगे चल के ये फ्यूचर में उसका अम्बिलिकल कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अम्बिलिकल कार्ड समझते हो ना, जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो जो प्लासेंटा से अटैच होता है उसको अम्बिलिकल कार्ड बोले। अब यही जाके लास्ट में अम्बिलिकल कार्ड में बनेगा।
अब यहाँ पे कुछ और एनाटॉमी समझ लो थोड़ा सा, और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो ये वाला हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के दो पार्ट यहाँ हो गए थे, एक सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट और एक साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो आप देखो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन तीनों को मिला के बोला जाएगा कोरियन। बात समझ गए ना, इन तीनों को मिला क्या बोला जाएगा, कोरियन, है ना। अब देखो ये कंडीशन क्या बन गई यहां तक। अब देखो इसके बाद आगे क्या डेवलप होगा, समझ में सबको आ रहा है ना। अब इसके बाद देखो ये जो कोरियन बना था, मतलब ये जो कोरियन बना, अभी आगे ये प्लासेंटा में हेल्प करेगा। अब देखो ये जो कोरियन बना था, अब देखो कोरियन में क्या क्या था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये तीनों लेयर मिला क्या बना दिया, एक वाल बन गई, क्या बोला गया, कोरियन। अब इसे मान लो एग्जांपल देखो, इसे मान लो कि यहां पे 3 लेयर हमने बना दिया, एक लेयर और ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, है ना, ये तीनों मिल क्या बना दिया, कोरियन। अब देखो ये कोरियन आगे चल के ये ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देगा फिंगर लाइक, देखो ऐसा, यही कोरियन आगे चल के ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। हाँ बिलाई बोल सकते हैं उसको, देखो ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे देखो ऐसे बन गया ना, ये ऐसे से, तो इसको चाहे बिलाई बोल दो तो छोटा लगे तो बिलाई बोलेंगे, और ये फिंगर लाइक दिखाया तो अब अगर उसमें देखो तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया। तो यही जो कोरियन था इसे मुड़ मुड़ के क्या बना देगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया। तो इसमें वाला जो पार्ट यही था, देखो वही कोरियन क्या किया, मिल के ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ये कोरियानिक विलाई बोल दिया गया उसको, ये क्या बोला गया उसको, कोरियानिक विलाई। अब बाकी सारा कंडीशन देखो सेम है, ये वही वाला कंडीशन नहीं जो यहाँ पे था, वही सब कंडीशन यहीं पे भी है। ये देखो ये वाला, ये पूरा हाइपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट, और ये जो बनाया था वो अम्बिलिकल कार्ड बनाएगा वो वाला है, बाकी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन वो वाला सब यही है। बस इसमें क्या हुआ, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया। अब देखो ये जानते हो क्यों बना है, क्योंकि इससे जो मदर का यूटेराइन का पार्ट है वो आके इसमें ऐसे अटैच हो जाएगा, है ना, तभी तो दोनों बीच में कनेक्शन होगा। तो एक तरफ से मदर का यूटेराइन वाला पार्ट और दूसरी तरफ से बेबी का जो ये वाला डेवलपमेंट हो रहा है कोरियोनिक विलाई वाला, वो दोनों पार्ट आएगा और ऐसे अटैच हो जाएगा। अब देखो ऐसे अटैच हो गया तो मान लो क्या बन गया, एक लेयर बन गई। अब ये लेयर ऐसे मुड़ के एक सर्कुलर क्या बना देगा, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा पूरा एक अम्बिलिकल कार्ड पूरा कनेक्शन हो गया, जैसे मान लो ये लेयर आई ऐसे मिल गई, तो इसमें मम्मी का भी है और बेबी का भी है। अब ये दोनों ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ने के बाद एक पाइप बन गया। अब वो जो पाइप बनी उस पाइप में आधा मदर का है और आधा फीटस का, बस समझ रहे हो ना, आधा मदर का है आधा क्या है, फीटस का। तो अब देखो ये देखो ऐसे आया। अब ये जो दिखाई दे रहा है यहां पे, जो दिखाई दे रहा है ये मैटरनल साइनसॉइड है, मतलब ये मदर का जो मदर के यूटेराइन का वाल था, देखो वो ऐसे आया इसके अंदर इंसर्ट कर गया, ये देखो ऐसे आया ऐसे चला गया। अब ये ऐसे घूम घूम के इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। और देखो ये इंसर्ट हो जाएगा जब, तो अब ये पूरा पूरा मिल क्या फॉर्म करेगा, प्लासेंटा। अब देखो प्लासेंटा में क्या क्या रहेगा, जो ये मदर का यूटेराइन का जो वाल है वो वाला पार्ट, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, या सीधा बोल दो ट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों मिल क्या बना देगा, मदर का पार्ट, और क्या बना देगा ये प्लासेंटा। बस समझ गए ना। अब ये प्लासेंटा ऐसे गया, ऐसे मुड़ के एक पाइप बना, और वो पाइप बच्चे के जाके अम्बिलिकल कार्ड मतलब उसके ओके नोबल से क्या होगा, अटैच हो गया, और उस प्लासेंटा से उसको न्यूट्रिशन मिलने लगा, और उसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बाहर निकलने लग गया। बात समझ गए ना, ये धीरे धीरे से काम होता गया। अब इसके बाद वो क्या हुआ, अब प्लासेंटा फॉर्म हो गया। अब आगे देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब ये प्लासेंटा बन गया। अब इनको सबको तुम लोग, अब ये सब पूरा पार्ट भूल जाओ, अभी ये प्लासेंटा बना दिया। अब हमको क्या याद रखना है, इसको, ये इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और जो इधर वाला योक सैक, और ये क्या था, एमनियन, याद आ रहा है ना, ये वाला क्या था, एमनियन, ये वाला क्या है, योक सैक, और ये इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट ये था। अब देखो ये वाला, ये जो अम्बिलिकल कार्ड बना रहा था, इसी में एक दूसरा सेल डेवलप होगा, जो ये डेवलप हो रहा है, ये वाला सेल, इसको बोलेंगे अलेंटॉइस। इसी के अंदर एक दूसरा सेल डेवलप होगा, क्या बोलेंगे, अलेंटॉइस। अब देखो ध्यान से, अब हमको दोनों पार्ट को ध्यान देना है, हाइपोब्लास्ट को और इपीब्लास्ट को, और बाकी अभी भूल जाओ। अब क्योंकि इसी से मेन जो एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होना है उसी से होना है। तो एक ये वाला जो बाहर इधर वाला दिखाई दे रहा है वो है इपीब्लास्ट, और जो ये वाला है वो क्या है, हाइपोब्लास्ट।
बात समझे। अब देखो जैसे हमने कहा कि रोटी हो गया तो एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट, है ना, दोनों पार्ट हो गया। तो अब देखो ये एक ऊपर वाला पार्ट मान लो क्या हो गया नीचे वाला पार्ट में। तो देखो ईपी ब्लास्ट में क्या होगा, ईपी ब्लास्ट में ये सेल ऐसे खूब सारी भरी रहेंगी। अब ये सेल ग्रोथ करके एक ये वाला इसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। देखो ये सेल ग्रोथ करेगी और ऐसे मास करके एक सेल ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होते चला जाएगा और ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये कहलाएगा प्रिमिटिव स्टिक। मतलब ये पूरा प्रिमिटिव स्टिक है और जो ऊपर ये नोड लाइक उसको बोलते हैं प्रिमिटिव नोड। बस समझे, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर डेवलप हो गया और जो ऊपर सबसे बना क्या कहलाया, प्रिमिटिव नोड, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाया प्रिमिटिव स्टिक। बस समझ गया ना। ये कहां पे बना, ईपी ब्लास्ट में। अब देखो इधर वाली क्या हो गई, हाइपोब्लास्ट, और ये क्या हो गई, ईपी ब्लास्ट। अब देखो ईपी ब्लास्ट में सेल ऐसे ग्रोथ करती जाएगी और इसके अंदर ऐसे मुड़ती जाएगी। देखो मतलब इसे मान लो कि एक दो सेल ले ले, हम कहें कि यहां से सेल का ग्रोथ हुआ, ये ऐसे अंदर घुसा, फिर सेल ग्रोथ होता, ऐसे ग्रोथ करता गया, अंदर चला होता चला गया। अब ये हमने अंदर करा, ये ऊपर तरफ जाएगा, तो धीरे धीरे ऐसे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और देखो तो धीरे धीरे ये ग्रोथ करता गया, पूरा भर गया। अब यहाँ पे दोस्तों आगे क्या होगा, अब देखो आगे जो ये हाइपोब्लास्ट सेल है, लास्ट वाली सेल, ये सेल ग्रोथ करके ये बनाएगी इंडोडर्म। कौन सी वाली सेल, ये हाइपो सेल ग्रोथ करेगी और बना देगी इंडोडर्म और हाइपोब्लास्ट अब वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि समझ नहीं आया, या तो समझ आया था, ये बात समझ आया था। अब देखो ये समझ आया तो पहले तुम ये वाली जो लेयर है इसको हटा दो, देखो हटा दो इसको। अब जो आगे डेवलप होगा, देखो ध्यान से, जो आगे डेवलप होगा इन दोनों पार्ट से डेवलपमेंट होगा बेबी का। अब ये तो क्या बना दिया, प्लासेंटा, है ना, तो प्लासेंटा तो समझ गए बन गया। अब ये दोनों पार्ट से क्या बनेगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो अब इसीलिए हम इन दोनों पार्ट को ले लिए, इसको और इसको। तो अब देखो इसको में एक था हाइपोब्लास्ट और ईपी ब्लास्ट और एक था हाइपोब्लास्ट। क्या था, एक था ईपी ब्लास्ट, एक था हाइपोब्लास्ट। अब इन्हीं दोनों सेल में क्या समझना है कि वो बेबी का जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा। तो ईपी ब्लास्ट सेल की जो सेल है वो ग्रोथ करना शुरू करेगी और ये ग्रोथ करती जाएगी और अंदर ऐसे घुसती चली जाएगी और ये अंदर घुस के एक स्ट्रिक बना देगी। उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक। मतलब ये बेबी का एक बड़ा दिखाया तो ना, ऊपर तरफ हेड बनेगा, फिर नीचे तरफ पैर बनना शुरू होगा। तो पहले एक ऐसे लाइनिंग बनेगा, है ना। अब देखो ये क्या बना, प्रिमिटिव स्ट्रिक। जो ऊपर आया उसको क्या, इस वाले पार्ट बोलते हैं प्रिमिटिव नोड। बात समझ गए ना। अब जो ये हाइपोब्लास्ट सेल है ये अभी उसके बगल में रहेगी। इतना समझ आ गया। अब आगे क्या होगा, अब ये ग्रोथ इतना करता गया, इतना ग्रोथ किया कि जो ये हाइपोब्लास्ट सेल यहां वाला था, ये ग्रोथ कर करके एक दूसरा सेल बना दिया, उसको बोला गया इंडोडर्म। क्या बोला गया उसको, कौन सी, हाइपोब्लास्ट सेल ग्रोथ की और क्या बना दी, इंडोडर्म। और जो ये वाली ग्रोथ कर रही थी, क्या बोलते हैं, ईपी ब्लास्ट में, इसमें देखो ये सब जो ग्रोथ की खूब क्या बन गई, एक बन गया इक्टोडर्म। और देखो अब ये ग्रोथ कर, पहले तो इसको बनाया और ये ग्रोथ करके फिर इसके अंदर से घूम के यहां पे एक सेल आने लग गई, डेवलप होने लग गई। कौन, ईपी ब्लास्ट वाली। पहले तो एक ये वाली सेल बनाई जो प्रिमिटिव स्टिक कहलाया, और फिर अभी ग्रोथ इसमें रुका नहीं, चलता गया, तो इससे फिर क्या बन गया, एक ये वाला लेयर बन गया। इसको क्या बोला गया, मीजोडर्म। तो सबसे पहले बना इंडोडर्म, मतलब पहले क्या बना, इंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, है ना। मतलब ये दोनों पहले बने, ये बाद में बना। आप देखो इतना बात समझ आया। अब यहां तक समझो, देखो ये जो फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर है इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब देखो ध्यान से, इतना डेवलपमेंट हो गया, प्लासेंटा बन गया और ये 3 जर्म लेयर बन गई, है ना। अब देखो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बॉडी के हर एक पार्ट का डेवलपमेंट होगा, है ना। वो तुम लोगों को नहीं याद करना है, बस इसे मान लो, इसे बताएं, इसे इसमें क्या करेंगे, मान लो बॉडी का कुछ पार्ट है, जैसे मान लो इंटेस्टाइन हो गया, आई हो गया, हार्ट हो गया, ये सब पार्ट मान लो इसके एक्टोडर्म से बन रहा है। कुछ पार्ट से पैर का पार्ट हो गया या कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, वो किससे बन रहा है, मेसोडर्म से बन रहा है। कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इंडोडर्म से बनेगा। तो इन्हीं तीनों लेयर का डेवलपमेंट होना, इसको क्या यहां तक जो बना उसको क्या बोलते हैं, ये बोला गया गैस्ट्रुलेशन। बात समझ गए ना। अब इन्हीं तीनों लेयर से डेवलप होके बॉडी के सभी पार्ट का डेवलपमेंट होगा, है ना, आई का, नोज का, इंटेस्टाइन का, लीवर का, हार्ट का, सबका। इतना बात समझ में आए। अब यहां तक समझ गए। अब देखो ये होते होते, मतलब यहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग 3rd वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बात समझ गए ना।
मतलब ये पूरा फर्टिलाइजेशन के 3 वीक बाद इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, बस समझे, मतलब 3 वीक जब होगा फर्टिलाइजेशन इतना डेवलप हो जाएगा। अब इसके बाद यहां तक समझना, अब इसके बाद जो होना है इन्हीं तीनों लेयर से आगे पूरा का बॉडी का डेवलपमेंट होगा। अब उसको तुम लोग को नहीं, बस यहां तक जानना है, इससे हमारा काम चल जाएगा। अब उसके बाद यहां देखो, अब जो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइमेस्टर। तो एक आया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसको बोला गया ये लगभग 1 से लेके 14th वीक के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो 15th वीक से स्टार्ट होगा और 26 वीक तक जाएगा, उसको बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। और थर्ड ट्राइमेस्टर 27 से लेके 40 वीक तक जो होगा वो कहलाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर। ये तीनों ट्राइमेस्टर एकदम याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हम सब बुक में है और उसमें एनसीईआरटी में भी है और आएगा भी क्वेश्चन इस तरह से। बात समझ गए ना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, किसी कोई दिक्कत आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब ये कहानी थोड़ा देखते हैं। देखो अब एक बात ये समझना है कि ये जो इधर मंथ लिखा है और उधर क्या लिखा है डेवलपमेंट। जैसे देखो फर्टिलाइजेशन हुआ तो किस मंथ में किसका डेवलपमेंट होगा उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो जो फर्टिलाइजेशन के पहले मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद पहला मंथ आया तो बच्चे के अंदर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी, है ना, सबसे पहले। उसके बाद जो दूसरा मंथ आएगा तो दूसरे मंथ में उसके लिम्स एंड डिजिट, लिम्स मतलब क्या होता है, हाथ और पैर। लिम्ब मतलब से 2 है, जो अपर लिम्ब मतलब ये हाथ और लोअर लिम्ब मतलब पैर। तो लिम्स मतलब दोनों सभी हाथ और पैर, और उसमें जो ये उंगलियां हैं इसको डिजिट बोलते हैं। तो दूसरे मंथ में उस बेबी के लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाएंगे। तीसरे मंथ में उसके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, मतलब जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब, और उसका पूरा सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो तीसरे मंथ में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब फोर्थ मंथ में ड्यूरिंग दिस मंथ फीटस लुक लाइक ह्यूमन, मतलब 5वें मंथ, वो 4th मंथ में अगर आएगा तब वो ह्यूमन की तरह दिखना शुरू होगा। अगर इसके पहले कोई इस स्टेज का एम्ब्रियो देखेगा तो समझ नहीं पाएगा कि वो एम्ब्रियो किसका है, ह्यूमन का है किसी और का है। जब वो 4th मंथ में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, ये फीटस की तरह दिखाई देगा, मतलब ह्यूमन के फीटस का दिखना शुरू होगा। अब देखो 5वां मंथ आएगा तो ये हेयर ऑन हेड, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, ये पहली बार बच्चा थोड़ा सा मूवमेंट करेगा यूटेरस के अंदर। नहीं तो पहले जब तक 5वें मंथ नहीं आया जब तक वो उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा जिस कंडीशन में उसका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि देखो पहले हार्ट डेवलप हुआ, धड़कना चालू, उसके बाद पैर चालू, मतलब थोड़ा थोड़ा पैर डेवलप हो जाएगा, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट होगा, और फिर 5वें मंथ में फिटस लाइक ह्यूमन लाइक दिखेगा, और फिर चौथे मंथ में और 5वें मंथ में उसके मतलब हेड पे क्या आएगा, हेयर आएगा, और पहली बार वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। बस समझ गया ना। अब देखो अगला क्या आएगा, अगला मंथ आएगा। देखो 6 मंथ में एक बात देखो, जब वो 6 मंथ का रहेगा तो हेयर ऑन बॉडी, मतलब उसके पूरे बॉडी में एक बार हेयर आ जाता है, वो फिर धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। जब पैदा होता है तो हेयर हट जाएगा, लेकिन जब वो 6 मंथ का है उसके पूरे बॉडी में अंदर हेयर रहता है। और देखो ये बॉडी और आई लीड्स है ना, आई लीड समझते हो ना, ये मतलब तो ये बन गया कि हाँ दिखने लग जाएगा, ये आंख है, यहाँ पे लेंस बनेगा, ये सब डेवलपमेंट हो जाएगा 6 मंथ में, है ना। उसके बाद देखो अब इस 7वें मंथ में कुछ डेवलप नहीं होगा, 8वें में कुछ नहीं होगा, तो होगा क्या 7वें 8वें में, है? देखो एक्चुअली क्या है कि जो यहां तक हुआ लगभग सब कुछ डेवलप हो चुका है। हाँ वो तो अलग केस है। देखो इसमें देखो क्या होगा ना, जो खाली दिखा गया इसमें ये है कि जो कुछ बनना था बन चुका है, अब वो सब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, वो साइज उसका क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जो बनना था वो बन गया, अभी छोटा है, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अब वो ग्रोथ, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख गया था ना, ये ह्यूमन के लायक दिखने लग जाएगा। अब वहां से जब वो डेवलप करेगा तो ग्रोथ ही तो करेगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, आईलिड बन गया, आंखें बन गई, और धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, और ये ग्रोथ करते करते जब वो 9 मंथ का आएगा तो पार्चुरेशन होगा, अर्थात बेबी की डिलीवरी होगी। हाँ मतलब जैसे 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय 9 मंथ के एंड में क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, है ना, डिलीवरी होगी। और यहाँ पे देखो एक बात दिखा है,
द एम्ब्रियो आफ्टर सेकेंड मंथ वो क्या कहलाता है, फीटस। यानी एक बात याद कर लो, देखो देखो सबसे पहले क्या रहता है, इसको लिख लेना कहीं पे, सबसे पहले क्या रहता है, जाइगोट। अब वो जाइगोट क्या बनता है, एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो क्या बनेगा, फीटस। और ये जब उसका जन्म होगा तो क्या कहलाएगा, बेबी। बस समझ गए ना। तो इस तरह से एक ऑफ स्प्रिंग तो उसके संतान को ऑफ स्प्रिंग ही बोलेंगे ना, लेकिन इसमें जो टर्मिनोलॉजी क्या है ये वाला, पहले क्या रहेगा जाइगोट, फिर क्या रहेगा एम्ब्रियो, फिर क्या कहलाएगा फीटस, फिर क्या कहलाएगा बेबी। बेबी मतलब न्यूली बॉर्न बेबी, जो अभी नया नया जिसका जन्म हुआ है। अब बेबी का जन्म हुआ, बधाई हो, मैं बुआ बन गई, मौसी बन गई, या मम्मी तो बाद में लगाती कि मैं मम्मी बन गई, क्योंकि जब हॉस्पिटल से आती 3-4 दिन हो जाता है, जब वो होश में आएगी मतलब कि हाँ अब लगाने लायक हो गए हैं, है ना। उसके पहले तो बुआ बन जाती है, चाची में दोबारा, समझ गए। तो इस तरह से होगा। और एक गीत गाया जाता है, तुम लोग जानते हो उस गीत का नाम, जब बच्चों का जन्म होता है तो गीत गाया जाता है ना, सोहर बोलते हैं उसको। कोई जानता है सोहर, कौन को नहीं जानता सोहर, सब लोग जानते होंगे ना। तो बस डिलीवरी की सोहर गाया जाएगा, भाया ललना ललना उलना कुछ समथिंग जब ऐसा होता है ना। तो ये हो गया। तो इसको कहते हैं देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और अब देखो आगे क्या है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आया है, समझ में आया है। अब देखो आगे, अब है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, थोड़ा इसको समझ जाओ। देखो पार्चुरेशन का मतलब होता है बेबी की डिलीवरी होना, और जब वो 9 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय एक हार्मोन रिलीज होगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन क्या क्रिएट कराएगा, कंट्रैक्शन। कहां पे, यूटेरस में। तो जब यूटेरस कंट्रैक्ट होगा तो पेन होगा, उसको क्या बोलते हैं, लेबर पेन, है ना। या उसको हिंदी में प्रसव पीड़ा बोलते हैं, है ना, प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा, पीड़ा समझते हो ना, दर्द, है ना। अब देखो पार्चुरेशन या लेबर, ये प्रोसेस ऑफ द गिवन बर्थ टू यंग वंस, उसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। अब ये पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। इस बात को ध्यान रखो। देखो जब पार्चुरेशन होना होगा तो इसमें ये न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, मतलब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करेगा। मतलब देखो जैसे बेबी डेवलपमेंट हो गया, वो जो यूटेरस वाला वाल है उस पर हिट किया, जब हिट किया तो ब्रेन को क्या गया, सिग्नल गया। अब ब्रेन ने सिग्नल किसको भेजा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाओ, तो क्या करेगा, उसमें कंट्रैक्शन लाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, है ना। अब ये सिग्नल जब होगा तो उससे एक फीटल इजेक्शन क्रिएट होगा, मतलब फीटल को बाहर निकलने का एक फीटल इजेक्शन बोलते हैं उसको, होगा। और ये क्या आता है, ऑक्सीटोसिन करवाएगा, और फिर क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं, कहां से निकलता है ये, पिट्यूटरी, जो मैटरनल। हाँ अगर नहीं हो रहा तो फिर अलग से डॉक्टर साहब लगाते हैं, है ना, ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। तो अब देखो जानते हो, जब पहले ऑक्सीटोसिन निकलेगा और उसके जस्ट बाद रिलैक्सिन निकलेगा, क्योंकि देखो यूटेराइन को कंट्रैक्ट करना है और जो वेजाइनल पार्ट है उसको क्या करना है, रिलैक्स करना है। तो पहले हाँ सर्विक्स पार्ट को क्या करना है, रिलैक्स करना है, और उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, बस समझ गए ना, ये होगा। अच्छा ऑक्सीटोसिन एक कम और करता है, ऑक्सीटोसिन एक कम और करता है, ऑक्सीटोसिन एक काम और करता है, हाँ मिल्क इजेक्शन। देखो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, वो कौन हार्मोन कराएगा, प्रोलैक्टिन। मतलब अभी वो बन रहा है, अभी वो निकलेगा नहीं। मतलब जब प्रेगनेंसी हुई, क्या 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 क्या, हाँ उसके बाद, हाँ उसके बाद स्टार्ट होगा तो सिग्नल वही होगा, देगा वो सिग्नल, है ना। अब देखो ये बात हो गया। अब देखो यहाँ ऑक्सीटोसिन कॉज द स्ट्रॉन्ग यूटेराइन मसल कंट्रैक्शन, वो तो वही बात लिखा है, टू स्टिमुलेट द फर्दर सिग्नल ऑफ ऑक्सीटोसिन, दिस मसल एक्सपेंशन, आप उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल थ्रू, ये क्या होगा। आफ्टर पार्चुरेशन ये अम्बिलिकल कार्ड जो है वो काट दी जाती है। अम्बिलिकल कार्ड का क्या काम होगा, अम्बिलिकल कार्ड का काम क्या होता है,
बेबी को न्यूट्रिशन देने का भी मतलब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना या जो एक्सक्रीटरी वेस्ट उसको बाहर निकालना है ना, क्योंकि वो अंदर तो कुछ खाए पिएगा नहीं, जाओ पिज्जा चाउमीन बर्गर, तो जो मम्मी खाएगी बेचारा वो भी थोड़ा बहुत ले लेगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए, नहीं जो बच्चा पैदा होगा नशेड़ी टाइप का बच्चा पैदा होगा, बात समझ गए ना, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि हालांकि नशेड़ी नहीं, मतलब अगर ड्रिंक्स लेंगे तो ड्रग्स से बहुत सारी म्यूटेशन आ सकता है, मतलब बेबी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, है ना। जैसे बहुत सारे लोग ड्रिंक्स करने लगते हैं ना, बेतहाशा ड्रिंक्स, है ना। अब देखो द प्लासेंटा एंड रिमेनेंट अम्बिलिकल कार्ड आर कट होना चाहिए वहां पे, है ना। अब देखो यहाँ पे द मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क टूवर्ड द इन द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन, है ना, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे द येलोइश मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल few days of lactation is called colostrum। जो जब उसकी बेबी की डिलीवरी होगी तो जो पहली बार मिल्क निकलता है वो थोड़ा सा येलो और बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और ये बहुत ज्यादा हाईली न्यूट्रिटिव होता है, ये बच्चे को हमेशा फीड कराना चाहिए, है ना। जैसे कभी कोई डॉक्टर एडवाइस करता है कि बच्चे को मत पिलाना इसको, तो ऐसा नहीं है, उससे क्या होता है ना, बच्चा स्ट्रांग होगा ज्यादा, और वो जानते प्रकार का उसके अंदर ना एंटीबॉडी डेवलप करेगा कि वो ज्यादा इन्वायरमेंट में झेल सके किसी भी माहौल को, है ना। ऐसा सब में होता है। ऐसा देखो जो क्या बोलते हैं, जो जानवर होते हैं जैसे जो गाय भैंस, वो जब पहली बार जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके अंदर एक अलग टाइप का मिल्क निकलता है, उसको अगर रखेंगे तो उसको दूध को अगर जमाएंगे तो उससे ना वो दूध जम जाता है अपने आप, उसको खुजली बन जाता है। तुम खुजली जानते हो, हाँ हाँ, खुजली नहीं यार, उसको खुजली बोलते हैं, इंग्लिश कोई वर्ड ही नहीं है, पता नहीं गांव में उसको लोग बोला करते हैं, कोई लोग गांव से होगा, तालुका तो जानता होगा। मतलब वो जब पहली बार किसी के यहाँ गाय भैंस बच्चे देती हैं तो वो कुछ दिन तक वो जो मिल्क निकलता है उस मिल्क का कुछ बन नहीं सकता, उसको गर्म करोगे वो तुरंत वही बन जाएगा, है ना। तो वो ज्यादा हाईली न्यूट्रिटिव होता है और उसको वो ना अपने बच्चों को दे देते हैं, जब उसका बच्चा पिएगा तो वो ज्यादा हाईली स्ट्रांग हो जाएगा। देखो गाय का बच्चा 3-4 दिन बाद एकदम दौड़ने लगता है फटाफट, है ना, क्योंकि उसको पिएगा और तुरंत करेगा। और इसके बाद देखो अब लोग गांव में पहली परंपरा हुआ करती थी, जैसे मान लो जैसे मान लो कोई एक गांव है, उस गांव में कम से कम मान लो कि 5-6 परिवार हैं, मान लो उस गांव में छोटा गांव है, अब सब घर गांव में गाय भैंस होती हैं, तो इस महीने में इसका गाय के यहाँ बच्चा हुआ, अगले महीने में उसके, अगले महीने में उसके, तो हर महीने में जो गाय बच्चा देते तो उसका दूध इसको देंगे, उसको देंगे, उसको देंगे, हर मतलब सब घर में बांटते थे, जिससे कि ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि मेरा परिवार स्ट्रांग रहे, समझ गए ना, जो मेरा परिवार है वो स्ट्रांग हो जाए, तो हर महीने मिलता रहता है, स्ट्रांग बना रहता है। हाँ हाँ बोलो क्या डाउट है। हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ, जब हम बच्चे को पिलाए तो नहीं, देखो उसकी सेल्स अलग है ना, तो 4 दिन में तो नहीं दौड़ेगा, लेकिन होता उसका मकसद वही है, इसी तो बोले बंटवाते हैं मजबूत करने के लिए, उसका मकसद वही है, लेकिन अभी तुरंत उसके जैसा डेवलपमेंट नहीं होगा ना। हाँ हाँ, वो डाइजेस्ट नहीं कम कर पाएगा ना, वो तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन होता उसका क्या है, स्ट्रांग है, क्यों नहीं होगा, ओके बिल्कुल दिक्कत होगा, समझ गया ना। तो ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर हो गया खत्म, पूरा फिनिश, अब वाला चैप्टर स्टार्ट होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और कल परसों तो टेस्ट होगा, तुम लोग समझ ही गए होगे।